हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आपको पता है, अभी हम लोग इस सीरीज में कवर कर रहे हैं झारखंड के सारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं। कब से? 2006 से लेकर के 2019 तक का। तो उसी सीरीज का ये पार्ट 2 है। अगर आप पूरे सीरीज के इस सीरीज में जितने भी वीडियो आने वाले हैं और जितने भी आए हैं उनको आप अगर सीक्वेंस में देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी प्रिपरेशन यहीं से कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि हम लोग इस सेगमेंट में सिर्फ आए हुए क्वेश्चंस के बारे में ही बात नहीं करते, उनसे रिलेटेड डिस्कशन भी करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपके स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ कब हुआ था। ठीक है, तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है वो कब हुआ था, और ये जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। कब? 15 नवंबर 1875 को। अच्छा, कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था उली हातू में। उली हातू कहाँ पे है? खूंटी में है। 15 नवंबर 1875 को हुआ था इनका जन्म उली हातू में। अच्छा ठीक है, तो 15 नवंबर को और क्या खास बनाया जाता है? इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे झारखंड की जो स्थापना दिवस है वो 15 नवंबर को मनाई जाती है। क्लियर हो गया बात? तो इनका जन्म हुआ 15 नवंबर 1875 को, और मृत्यु हुई इनकी 9 जून 1900 को। कहाँ पे? रांची जेल में। ठीक है, 9 जून 1900 ईस्वी में रांची जेल में इनकी मृत्यु हुई। क्लियर है बात? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंग अनुपात क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंधी और ओपरमती नाम से प्रचलित विवाह निम्न में से किससे संबंधित है? अंधी और ओपरमिति जो नाम से प्रचलित विवाह है वो हो जनजाति में होती है। कौन सी जनजाति में? हो जनजाति में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? तो झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो 2.42% है। 2.42% मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। ठीक, आगे देखिए। तो आगे का जो क्वेश्चन है, घुमकुड़िया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सॉरी, झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है? झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कितने प्रतिशत? 23%। 23%। आगे बढ़ते हैं। घुमकुड़िया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो घुमकुड़िया जो है वो संबंधित है उरांव से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के कुल आबादी में अनुसूचित जनजातीय आबादी का प्रतिशत कितना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में ही आए हुए क्वेश्चंस हैं। क्लियर? तो एक क्वेश्चन को भी आपको छोड़ना नहीं है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आए होंगे। हर एक क्वेश्चन ही झारखंड के एग्जाम्स में आए हुए हैं। बस बात इतना है कि 2006 से लेकर के 2019 में जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन का कलेक्शन है ये। क्लियर? देखिए आगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के कुल आबादी में अनुसूचित जनजातीय आबादी का प्रतिशत कितना है? तो ये है 26.20%। कितना? 26.20%। आगे देखिए। रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किन जिलों में होता है? तो आपको ध्यान रखना कि कोडरमा जो जिला है, ठीक है, कोडरमा जिला अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो गिरिडीह कोडरमा हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। क्लियर है बात? आगे देखिए। वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिकों की प्रतिशत कितना है? तो कृषि श्रमिक जो झारखंड में है वो 45% है। ठीक है, और यहाँ के लोगों की मुख्य आय का स्रोत भी कृषि ही है। जबकि झारखंड का जो मतलब गवर्नमेंट है उनका आय का स्रोत इनकम टैक्स, सॉरी, वाणिज्य कर। ठीक है, वही बात है। क्लियर? ठीक है, तो 45% हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जीडीपी में 2007 में झारखंड का योगदान कितना है? यहाँ से आपको समझने का बात ये है कि ये जो क्वेश्चन है वो जेपीएससी में आया हुआ था। ठीक है, कब कहाँ आया था? जेपीएससी में। कब? 2008 के जेपीएससी में। क्लियर? तो अभी हमको ये समझना है कि हम लोग का जो एग्जाम होगा अभी से रिलेटेड आएगा। उसका आंसर जो था वो 2.6% था। क्लियर? तो अपना करेंट अफेयर्स के हिसाब से अभी क्वेश्चन बनेगा। इस क्वेश्चन से सिर्फ हमको इतना समझना है कि हमारे मतलब अभी का जो सिनारियो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा।
आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या भारत के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? 2.72%। तो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। अब बात करते हैं आगे, झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया है? तो कितने हैं ऐसे नए जिले? अच्छा, झारखंड गठन से पहले जिलों की कुल संख्या कितनी थी? वो थी 18। झारखंड बनने के बाद कितने बने? बने 6। अभी फिलहाल टोटल मिलाकर के हो गए कितने? 24। अच्छा, बात यह है कि 6 जिले बने हैं, तो कौन कौन से जिले बने और कब कब बने, उनका डिस्कशन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, कॉपी पेन रखे रहिएगा और नोट करते रहिएगा। तो सबसे पहला जिला बनता है, वो बनता है खरसावां सरायकेला। कौन सा जिला? खरसावां सरायकेला। किससे अलग होकर के? पश्चिमी सिंहभूम से अलग होकर के। कब? 1 अप्रैल 2001 को। 19वां जिला जो बनता है खरसावां सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम से अलग होकर के 1 अप्रैल 2001 को। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि झारखंड बनने के बाद बनने वाला पहला जिला कौन है? तो खरसावां सरायकेला। किस जिले को ब्रेक करके बना है? तो आप कहिएगा कि पश्चिमी सिंहभूम को। कब बना है? तो 1 अप्रैल 2001 को। क्लियर। 20वां जिला जो बनता है वो बनता है लातेहार। ठीक है, लातेहार जिला 20वां जिला है और वो बना है 4 अप्रैल 2001 को। कब? 4 अप्रैल 2001 को लातेहार। अच्छा, ये किससे टूट करके बना है? पलामू, मतलब डाल्टनगंज से टूट करके, पलामू जिले से टूट करके। क्लियर हो गया बात? तो पलामू जिले से टूट करके बनता है लातेहार। किस प्रमंडल में आया ये? पलामू प्रमंडल में। अच्छा, पलामू प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? वो पलामू में ही है। ठीक है, डाल्टनगंज में है। क्लियर हो गया बात? आगे बढ़ते हैं। 22वां जो जिला है, ठीक है, 20वां जिला के बारे में बात करें, 21वां जो जिला है वो है जामताड़ा। जामताड़ा किससे टूट करके बना है? दुमका से टूट करके बना है। क्लियर हो गया बात? जामताड़ा किससे टूट करके बना है? दुमका से टूट करके बना है। कब? 26 अप्रैल 2001 को। और 22वां जिला जो है सिमडेगा, सिमडेगा बनता है आपको 30 अप्रैल 2001 को, गुमला जिला से टूट करके। क्लियर हो गया? तो पहला कौन सा? अप्रैल 2001 में 4 जिले बने हैं। सबसे पहला सरायकेला खरसावां पश्चिमी सिंहभूम से, ठीक, 1 अप्रैल 2001 को। 4 अप्रैल 2001 को बनता है लातेहार पलामू से टूट करके। फिर 26 अप्रैल को बनता है जामताड़ा दुमका से टूट करके। और 30 अप्रैल को बनता है आपके पास सिमडेगा, किससे? गुमला से टूट करके। इसके अलावा 2 और राज्य हैं, सॉरी जिले हैं। कौन कौन से? खूंटी जिला और रामगढ़ जिला, जो कि बने हैं कब? ये बने हैं 12 सितंबर, ठीक है, 2007 को। 12 सितंबर 2007 को। अच्छा, सबसे लेटेस्ट जिला कौन है? तो रामगढ़। भले बने दोनों एक ही दिन है, लेकिन सबसे नया जिला रामगढ़ को कंसीडर करा जाता है। खूंटी बना है रांची से अलग होकर के और रामगढ़ बना है हजारीबाग से अलग होकर के। इस क्वेश्चन से आपको इतना इंफॉर्मेशन ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, 260। ठीक, प्रीवियस वीडियो में मैंने 264 बताया था। ठीक है, तो डेटा अलग अलग है, लेकिन विकीपीडिया पे भी अगर आप सर्च करिएगा तो यहाँ पे 260 ही लिखा हुआ है। मैं बहुत सारे सोर्स में 260 ही लिखा हुआ है। एक दो ऐसे सोर्स है जहाँ पे 264 भी लिखा हुआ है। क्लियर? तो आप 260 को ही सही मान करके चलिए। अच्छा, प्रखंडों की संख्या हो गई 260। तो और भी हम लोग बात कर लेते हैं, मतलब प्रमंडल कितने हैं? 5। सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, ठीक है, जिसमें 7 जिले हैं। तो 5 प्रमंडल हो गए, जिले हो गए 24 और अनुमंडल सब डिवीजन कितने हो गए? 45 45। क्लियर हो गया बात? तो आप कैसे याद रखिएगा? 5 24 45 260, 5 24 45 260, 5 24 45 260। और हम लोग क्या करें? प्रमंडल से जिले में, जिले से अनुमंडल में, अनुमंडल से प्रखंड में आ रहे हैं। 5 24 45 260 याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि झारखंड की साक्षरता दर है। तो झारखंड की जो साक्षरता दर है वो है हमारे पास 66.4%। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, साक्षरता दर 3 तरीके से पूछा जाता है। महिलाओं की, ठीक है, तो महिलाओं की है 55%, लगभग लगभग, ठीक है, और पुरुषों की है 77%, ये भी लगभग। और इनका जो बीच में है सबका, मतलब वो 66% एवरेज। और अगर हम लोग आंसर के बारे में बात करें तो 66.4%। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो ये देखिए आप, क्वेश्चन कितना बार पूछा गया कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर को ही क्यों? क्योंकि उसी दिन बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है। अच्छा, बिरसा मुंडा का जन्म हुआ कब? तो 15 नवंबर 1875 को।
ठीक है बात। उनकी मृत्यु कब हुई? 9 जून 2000 को। जन्म कहाँ हुआ? उलीहातू में। कहाँ है? खूंटी में। क्लियर हो गया बात। आगे बढ़ते हैं। झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड विधानसभा में सदस्यों की जो कुल संख्या वो 82 है, 82 है। क्लियर हो गया बात। तो झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 82, 82। आगे बढ़ते हैं। तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? तिलैया डैम जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो तिलैया डैम जो है वो हमारे बराकर नदी पर स्थित है। क्लियर हो गया बात। तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? तो तिलैया डैम जो है वो बराकर नदी पर स्थित है। क्लियर। अब बात आई है डैम के बारे में। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में भी कर लेते हैं। क्लियर। तो सबसे पहला जो आपके पास नदी घाटी परियोजना है, भारत का सबसे पहला नदी घाटी परियोजना, उसका नाम क्या है? वो है दामोदर घाटी नदी परियोजना। ठीक। तो जो दामोदर घाटी नदी परियोजना वो किस किस राज्य के लिए है? वो है बंगाल और झारखंड का कंबाइंड परियोजना। क्लियर हो गया बात। बंगाल और झारखंड का कंबाइंड परियोजना है। ठीक है। और ये जो है किस पर आधारित है? अमेरिका के टेम्स नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। क्लियर। अमेरिका के टेम्स नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। इस पर कौन कौन से डैम है? याद रखिएगा, दामोदर घाटी नदी परियोजना पे, दामोदर घाटी परियोजना पे कौन कौन से डैम है? सबसे पहला डैम जो है वो है आपके पास कोनार डैम परियोजना। ठीक है। पंचेत बाग, तिलैया परियोजना और दुर्गा बैराज। ठीक है, इतने हो गए। अच्छा, इसको मॉनिटरिंग करने के लिए, मतलब जो आपके पास दामोदर घाटी परियोजना बनी थी उसके लिए एक एसोसिएशन, एक ऑर्गेनाइजेशन का भी स्थापना किया गया था जिसको बोलते हैं दामोदर वैली कॉरपोरेशन। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर घाटी परियोजना जो था उसका स्थापना कब हुआ है? तो 7 जुलाई 1948। 7 जुलाई 1948 को इसकी स्थापना हुई, जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे थी? कोलकाता में थी। अच्छा, दामोदर घाटी परियोजना में ध्यान रखिएगा कि कुल मिलाकर के 8 बांध बने थे। सॉरी, कुल मिलाकर के 9 बांध बने थे, जिसमें से मुख्य बांध 8 थे और एक बांध जो था वो अवरोधक बांध था। ठीक है, 8 मुख्य बांध और एक अवरोधक बांध था। ठीक है, इसमें टोटल 9 बिजली स्टेशन बने थे, जिसमें से 3 हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, और जो 6 थे, ठीक है, 6 हाइड्रो पावर प्लांट और 3 जो है वो थर्मल पावर प्लांट थे। क्लियर। दूसरी जो इम्पोर्टेंट नदी घाटी परियोजना है वो स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना है। यहाँ पे आपको याद ये रखना पड़ेगा कि ये झारखंड, बंगाल और उड़ीसा तीनों राज्य का कंबाइंड परियोजना है। स्वर्ण रेखा झारखंड, बंगाल और उड़ीसा का कंबाइंड परियोजना है। तीसरी परियोजना मयूराक्षी परियोजना है। ठीक है, जिसका जो नाम है वो कनाडा डैम भी है, क्योंकि कनाडा के हेल्प से इसको बनाया गया था। ठीक है, और झारखंड और बंगाल के लिए ये परियोजना संचालित करी गई थी। ठीक है। तीसरी जो परियोजना है जो इम्पोर्टेंट है वो है कोयलकारी परियोजना, जो कि झारखंड के लिए ही है सिर्फ, और 2 नदियों पे है। कौन कौन सी? दक्षिणी कोयल और कारो नदी पे। नदी घाटी परियोजनाओं पर एक स्पेशल अलग से सेपरेट वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, अभी हम लोग आगे के क्वेश्चन पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कोयल कारो जल परियोजना किस राज्य में है? तो कोयल कारो जल परियोजना जो है वो झारखंड में है। बताया आपको, जैसा कि दक्षिणी कोयल और कारो नदी के लिए, कारो नदी पर सिर्फ झारखंड के लिए। क्लियर हो गया बात। बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जगह में स्थित है? तो ये स्थित है लातेहार में। कहाँ पे? लातेहार। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है, फिर से यही क्वेश्चन आया हुआ है, अलग अलग परीक्षाओं में बार बार रिपीट करा हुआ है, और इस क्वेश्चन को इसलिए नहीं हटाया गया ताकि आपको ये रियलाइज हो कि कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो झारखंड राज्य का गठन फिर से आपको पता है 2000 ईस्वी को ही हुआ था। तो 15 नवंबर 2000 था, लेकिन यहाँ पे 2000 ऑप्शन है तो यही करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? आंसर के तौर पे हो जाएगा घूमर। घूमर जो है ये झारखंड का नहीं है। लेकिन अब बात है लोक नृत्य का,
तो थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करते हैं झारखंड के लोक नृत्य से संबंधित। देखिए यहाँ पे झारखंड का एक लोक नृत्य होता है जिसका नाम है पाइका। ठीक है, पाइका याद रखिएगा। जैसे ये ऐसा लोक नृत्य है जिसमें लोग सैनिक के वेशभूषा में डांस करते हैं। याद कैसे रखिएगा, सैनिक लोग क्या बोलते हैं, अमेरिका भारत के जो सैनिक है पाकिस्तान के सैनिक लोग से बोले कि पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। पाई का मीन्स पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। कौन बोलेगा, सैनिक लोग। तो सैनिक के वेशभूषा में इन लोग डांस करते हैं। दूसरा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है नटुआ। तो नटुआ जो होता है, नटुआ यूजुअली पुरुष प्रधान है। ठीक है, इसमें पुरुष लोग डांस करते हैं, महिला डांस नहीं करती नटुआ डांस में। क्लियर हो गया बात। आगे हम लोग देखते हैं, आगे जो है हमारे पास वो है छऊ नृत्य। ठीक है, तो छऊ नृत्य जो है ये यूजुअली होता है कहाँ पे, सरायकेला में। ठीक है, छऊ नृत्य जो है वो सरायकेला का बहुत ही फेमस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ झारखंड में होता है, 3 और राज्यों में होता है। कौन कौन से में, बंगाल में पुरुलिया जगह पे, उड़ीसा में कहाँ पे, मयूरभंज। तो ये 3 है। हालांकि ये तीनों अलग अलग हैं लेकिन तीनों जगह पे होते हैं छऊ नृत्य। झारखंड में कहाँ पे, सरायकेला में। इसे मुखौटा डांस भी कहते हैं क्योंकि इसमें मुखौटा पहनते हैं। क्लियर। और यहाँ पे क्या होता है, एक ठो देवता और एक ठो राक्षस, मतलब कुछ लोग देवता बनते हैं कुछ लोग राक्षस बनते हैं। और यहाँ पे भाव भंगिमा से ये डांस करी जाती है, भाव भंगिमा दिखाया जाता है, एक्सप्रेशन दिखाए जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें युद्ध की तकनीक को दिखाया जाता है। क्लियर हो गया बात। ठीक, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है, इंपोर्टेंट बात, इंटरेस्टिंग बात दोनों, कि 2010 में इसे हमारे विरासत के रूप में यूनेस्को ने रजिस्टर करा हुआ है। 2010 में ही यूनेस्को ने छऊ नृत्य को रजिस्टर करा हुआ है हमारे विरासत के रूप में। और एक बहुत खास और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सर्वप्रथम 1938 में, 1938 में, याद रखिएगा 1938 में सुधेंद्र नारायण सिंह जो थे उन्होंने इसको विदेश में परफॉर्म किया था। कौन थे, सुधेंद्र नारायण सिंह। कब, 1938 में। क्लियर हो गया बात। तो ये कुछ बात थी। इसके अलावा और भी कुछ कुछ डांस हैं अगर आपको बताएं हम, तो सबसे पहला मतलब नेक्स्ट वाला जो होगा, जल्दी से हम लोग ये डिस्कशन करते हैं। कठोरवा नृत्य। कठोरवा नृत्य में मुखौटा पहन करके डांस करा जाता है। फिर उसके बाद करिया झूमर। अब झूमर है तो झूमर महिलाएं खेलती है। ठीक है, तो महिला हाथ में हाथ डालकर घूम घूम करके डांस करती है। उसके बाद जदुर नृत्य। तो जदुर नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। जदुर नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। उसके बाद होता है जतरा, जो कि जतरा मेला होता है एक ठो आदिवासी का। अगर आप आदिवासी एरिया से रिलेटेड है, रांची वांची से, तो आप गए होंगे। ठीक है, तो जतरा मेला जो होता है, जतरा जो डांस होता है वहाँ पे स्त्री और पुरुष साथ में नृत्य करते हैं। इसके साथ साथ पेशेवर नृत्य जो होते हैं उनको नचनी कहा जाता है। ठीक है, और नचनी भी एक डांस फॉर्म ही है जो कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन करा जाता है। महिलाएं भी करती हैं, पुरुष भी करती हैं। महिलाओं को नचनी कहा जाता है और पुरुष को कहा जाता है रसिक। ठीक बात है। इसके साथ साथ करम नृत्य होता है, करम जो पर्व होता है उस दिन। और अग्नि नृत्य धार्मिक पूजा के अवसर पर। मुंडारी जनजाति जो होती है वो भी मुंडारी नृत्य करती है। ठीक है, जनजातीय नृत्य होता है ये, रंग बिरंगी पोशाक को पहन करके करा जाता है। ठीक है, और एक और खास क्वेश्चन है कि जन्मोत्सव के अवसर पर कौन सा नृत्य करा जाता है, तो पवड़िया नृत्य करा जाता है। तो ये कुछ बातें थी नृत्य से, झारखंड के नृत्य को लेकर के। क्लियर। इसके लिए भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। जो तो मतलब बस इतना बताना था कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। क्लियर हो गया बात। ठीक, अब यहाँ पे आप देख रहे थे क्वेश्चन कि इनमें से कौन एक झारखंड का लोक नृत्य नहीं है। तो लोक नृत्य कौन नहीं है, यहाँ पे हमारा जो घूमर है। ठीक है, वो लोक नृत्य झारखंड का नहीं है। पाई का मतलब पाई पाई का। ठीक है, मतलब सैनिक वाले वेश पहन के लोग ऐसे डांस करेंगे। नटुआ मतलब पुरुष प्रधान, पुरुष वाले लोग करेंगे, पुरुष लोग करेंगे। छऊ नृत्य बताया सरायकेला से स्टार्ट हुआ था। तो इन सारे चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करें। पढ़ते हैं आगे। झारखंड में अनुसूचित जनजाति कितनी प्रतिशत है। देखिए अभी कुछ देर पहले ही ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 26.2%। आपको क्वेश्चन करते करते याद हो जाएगा और इसके साथ साथ आप ये बता पाइएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूजुअली वो क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं, इसीलिए हम लोग इस सेगमेंट में पूरे क्वेश्चन कर रहे हैं। झारखंड में 2006 से लेकर के 2019 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे एक एक करके। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कितने डीम्ड विश्वविद्यालयों को छोड़ करके विश्वविद्यालय हैं। तो जो झारखंड में विश्वविद्यालयों की संख्या है, झारखंड में जो विश्वविद्यालयों की संख्या है वो 6 है। तो 6 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि
झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? तो दक्षिणी सीमा किसके साथ बांटता है? उड़ीसा। अच्छा एक बात बताइए, झारखंड राज्य अपनी सीमा किस किस राज्य के साथ बांटता है? सबसे पहले तो ये डिस्कशन कर लेते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो इतने राज्य हैं जिसके साथ झारखंड अपना सीमा बांटता है। ठीक, झारखंड का एकमात्र कौन सा ऐसा जिला है जो कि 3 राज्यों से मिलता है? तो वो है गढ़वा जिला। ध्यान रखिएगा। बढ़ते आगे। कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो कोयला भंडार में झारखंड का पहला स्थान है। और पूरे भारत में जितना भी कोयला है उसका 40% जो होता है कोयला झारखंड में मिलता है। क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं। झारखंड बनते समय राज्य में कितने जिले थे? तो झारखंड बनते समय 18 जिले थे और 6 जिले जुड़े हैं। हमने डिस्कशन करा हुआ है इसी वीडियो के अंदर कौन कौन से जिले हैं, कब कब बने। यहाँ पे एक बात बताइए आप कि कौन है वो सबसे लेटेस्ट जिला जो बना है? तो जो सबसे लेटेस्ट जिला है वो बना है रामगढ़। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं? तो ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीटेडली पूछा जा रहा है। 32 जनजातीय समूह है कुल मिलाकर के। बढ़ते हैं आगे। इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय एक डीम्ड विश्वविद्यालय है? तो जो बीआईटी मेसरा है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कहाँ पे स्थित है ये? रांची में। तो जो बीआईटी मेसरा है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो झारखंड का पहला मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। श्री बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। पहले राज्यपाल कौन थे? श्री प्रभात कुमार। और पहले विधानसभा अध्यक्ष श्री इंदर सिंह नामधारी। तो झारखंड में जितने भी पहली चीजें हैं या जितने भी पहले लोग हुए हैं उनका एक सेपरेट वीडियो बना दिया गया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में झारखंड जीके के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे जाकर के आप सर्च करिएगा, मिल जाएगा। झारखंड का पहला के नाम से है। क्लियर। ठीक, तो वहां पे हर एक चीज डिस्कस करा हुआ कि झारखंड का पहला क्या, कौन है, ये सारी चीजें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इनमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली है? तो इनमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली है? तो जादू पतिया जो है ये झारखंड की चित्रकला शैली है। अब बात आई है झारखंड की चित्रकला शैली के बारे में, तो इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आपको जल्दी से कुछ कुछ झारखंड की चित्रकला शैली के बारे में बताते हैं। सबसे पहला जो झारखंड की चित्र शैली है वो है जादू पटिया या जादू पतिया, दोनों बोलते हैं। जादू का मतलब होता है चित्रकार और पटिया का मतलब होता है कपड़ा या कागज के टुकड़े। तो ये है जो संथाल समाज में मेनली फेमस है। जादू पतिया या जादू पटिया जो है वो मेनली संथाल समाज में फेमस है। इसमें कुछ कुछ कलर का यूज किया जाता है, स्पेशल कलर। कौन कौन सा? लाल, हरा, काला, पीला और भूरा। ठीक है, और इन लोग क्या करते हैं, इन लोग समाज की चीजों को दिखाते हैं चित्र के स्वरूप में, चित्र के रूप में। क्लियर हो गया बात। तो जादू पटिया क्या हो गया? जादू मतलब हो गया चित्रकार और पटिया मतलब हो गया कपड़ा। जादू पटिया संथाल समाज, तो जादू पटिया झारखंड का चित्रकला शैली है। बात करते हैं नेक्स्ट चित्रकला शैली के बारे में, और उसका नाम है कोहबर चित्रकारी। कोहबर चित्रकारी, और कोहबर का मतलब होता है कि गुफा में विवाहित जोड़ा। कोहबर का मतलब क्या होता है? गुफा में विवाहित जोड़ा, कोहबर चित्रकारी। ये जो है विरहोर जाति में मेनली फेमस है। और कब की जाती है? यूजुअली जनवरी से जून। तो जनवरी से जून ही वो महीना रहता है जब लगभग शादी होता है, तो शादी के समय ही ये चित्रकारी करी जाती है। ठीक है, और इसमें सिक्की देवी जो है इनकी पूजा करी जाती है। क्लियर हो गया बात। ठीक है, तो सिक्की देवी को रिप्रेजेंट करा जाता है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट वाला जो चित्रकला है वो है सोहराय। और सोहराय जैसा कि आपको पता है दिवाली के जस्ट एक दिन बाद मनाया जाता है। तो इस चित्रकला को कब रिप्रेजेंट करा जाता है? वर्षा के बाद जब घरों की लिपाई पुताई होती है तो उस समय इस चित्रकला को वहां पे बनाया जाता है। ठीक है, और इसमें किनको बनाया जाता है? कला के देवता प्रजापति या पशुपति को। क्लियर हो गया बात। ठीक, जो लेटेस्ट वाला जो अभी का जो चित्रकला का वहां पे है उसको बोलते हैं स्ट्रो आर्ट। तो ये 3-4 ही चित्रकला शैली है झारखंड में, और कभी कभी इसमें से पूछ दिया जाता है। तो कौन कौन से हो गए? जादू पटिया जो झारखंड का है, जादू पटिया याद हो गया आपको। ठीक है, कपड़ा या कागज के टुकड़े पे चित्रकार बनाते हैं। जादू मतलब चित्रकार और पटिया मतलब कागज या कपड़ा के टुकड़े। उसके बाद कोहबर चित्रकारी, थर्ड नंबर में सोहराई, और चौथा नंबर जो कि लेटेस्ट है वो क्या हो गया? स्ट्रो आर्ट हो गया। क्लियर हो गया बात। ठीक, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत में सबसे पहला लोहा इस्पात कारखाना कहाँ खुला था? तो ये खुला था जमशेदपुर में, ठीक है। टिस्को, टिस्को जो है जमशेदपुर में, वही था भारत का सबसे पहला लोहा और इस्पात इस्पात का कारखाना। कब खुला था? 1907 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पे उत्पादन कब शुरू हुआ? यहाँ पे उत्पादन शुरू होता है 1911 ईस्वी में। क्लियर हो गया बात? अच्छा, तो जमशेदपुर जो है वो कहाँ स्थित है? स्वर्ण रेखा व खरकई के संगम पे, स्वर्ण रेखा और खरकई के संगम पे। तो ये पहला जो लोहा और इस्पात कारखाना था टिस्को, वो जमशेदपुर में। अच्छा, दूसरा जो लोहा और इस्पात कारखाना है उसका नाम क्या है? तो बोकारो स्टील प्लांट। ये कब स्थापित हुआ? ये 1964 में स्थापित हुआ। और यहाँ पे जो प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है वो कब हुआ है? 1972 में, ठीक है। अच्छा, एक और बात कि ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। सेल जो है वो केंद्र सरकार के अंदर, सॉरी क्या बोलते हैं, बोकारो स्टील प्लांट जो है वो केंद्र सरकार के सेल के अंतर्गत आता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये कब बना था? ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में बना था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रूस के मदद से तृतीय पंचवर्षीय योजना में सेल बना था। बढ़ते हैं आगे। विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में कौन सी योजना चलाई गई थी? तो मिड डे मील की योजना चलाई गई थी, ठीक है। मिड डे मील की योजना चलाई गई थी। एक और योजना है जो इंटरेस्टिंग है, वो है मुख्यमंत्री दाल भात योजना। ये बच्चों के लिए नहीं है, 5 रुपए में खाना देने की एक योजना चली थी जिसका नाम था मुख्यमंत्री मिड डे मील योजना। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खरवार आंदोलन का नेतृत्व भागीरथी मांझी ने किया था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा झारखंड में है? तो आपको जैसा पता है बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो झारखंड में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में कितने जिले हैं? तो झारखंड में कितने जिले हैं? टोटल 24 जिले हैं। पहले थे 18 झारखंड बनने से पहले, और फिर बाद में कितने आ गए? 6, कुल मिलाकर के हो गए 24। लेटेस्ट जिला कौन सा है? रामगढ़, ठीक है। आप सीक्वेंस में याद रखिएगा कि कौन कौन से जिले बने हैं। झारखंड बनने के बाद सबसे पहला जिला कौन बना था, दूसरा कौन बना था, ये सारी चीजों को आप पूरे सीक्वेंस में रखिएगा। पहला जिला कौन बना था? सरायकेला खरसावां 1 अप्रैल को, ठीक है। दूसरा कौन बना? लातेहार 4 अप्रैल को। और उसके बाद जामताड़ा 26 अप्रैल को। सिमडेगा 30 अप्रैल। और खूंटी और रामगढ़ बने 12 सितंबर 2007 को। 1 अप्रैल 2001 को बनते हैं 4 जिले, और 12 सितंबर 2007 को बने 2 जिले। मतलब 2 दिनों में ही 6 के 6 जिले बन गए। क्लियर हो गया बात? बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड का जो शिमला है वो हम लोग कहते हैं किसको? तो झारखंड का शिमला कहते हैं हम लोग रांची को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि झारखंड राज्य के लोगों में कितने जे का उपयोग किया गया? ये भी बहुत खास क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो झारखंड राज्य के लोगों में 4 जे का इस्तेमाल किया गया। कितने? 4 जे का इस्तेमाल, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? तो ये हुआ 9 अगस्त 1994 को। कब? 9 अगस्त 1994 को। बढ़ते हैं आगे। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयपाल सिंह। कौन थे झारखंड पार्टी के संस्थापक? जयपाल सिंह। आगे देखिएगा। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? ये 40% है। और इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा कोयला जहाँ पे है? तो ये झारखंड ही है। समझ में आ गया बात? ठीक। और यहाँ पे कितना प्रतिशत है? 40%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो झारखंड में जो वर्षा है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कुंदा मेला निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ आयोजित होता है? कुंदा मेला निम्नलिखित स्थानों में कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए करेक्ट यहाँ पे, प्रतापपुर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट यहाँ पे, प्रतापपुर में। बात मेले की आई है तो मेले से रिलेटेड हम लोग डिस्कशन करते हैं जल्दी से। क्लियर। सबसे पहला मेला श्रावणी मेला जो कि देवघर में, ठीक है। कहाँ पे? देवघर में। श्रावणी मेला कहाँ लगता है? देवघर में। दूसरा मेला कौन सा? हिजला मेला। दूसरा मेला कौन सा? हिजला मेला, ठीक है। और हिजला मेला कहाँ लगता है? दुमका में। ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला श्रावणी, दूसरा हिजला मेला। तीसरा मेला जो है वो नरसिंह स्थान, ठीक है, नरसिंह स्थान।
ये कहाँ लगता है? वो हजारीबाग में। चौथा मेला जो इम्पोर्टेंट है वो है गांधी धाम व राम रेखा। धाम व राम रेखा ये लगता है सिमडेगा में। नेक्स्ट जो मेला है मंडा मेला, ये बोकारो, हजारीबाग और रामगढ़। मंडा मेला कहाँ? बोकारो, हजारीबाग और रामगढ़। फिर उसके बाद आता है बुढ़ई मेला। तो बूढ़े लोग कहाँ जाते हैं? बूढ़े लोग जाते हैं देवघर, ठीक है। तो बूढ़े लोग मतलब बुढ़ई मेला देवघर में। उसके बाद आता है टुसु मेला, पंच परगनिया में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है हथिया गोला मेला, और हथिया गोला जो है बोकारो में। बिसुआ मेला वो गोड्डा। उर्स मेला गुमला, और नून बिल मेला जो है वो लगता है दुमका में। इतना रिलेटेड चीजें आपको याद रखनी है मेला से रिलेटेड। मेला का भी सेपरेट वीडियो बनेगा, ठीक है। तो जल्द ही सारी चीजें अपलोड करी जाएगी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कॉलेजों में से कौन सा जमशेदपुर में स्थित है? तो एमजीएम मेडिकल कॉलेज जो है याद रखना आपको, वो कहाँ पे है? जमशेदपुर में भी है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और चीज ध्यान में रखना है कि एक शानदार मेडिकल कॉलेज भी है और शानदार वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। कौन सा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है जमशेदपुर, तो वो भी याद रखना है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोड्डा, देवघर, दुमका जिले झारखंड में कौन से निम्नलिखित डिवीजन के भाग हैं? तो गोड्डा, देवघर, दुमका, झारखंड ये सब संथाल परगना के भाग हैं। अच्छा, संथाल परगना की मुख्यालय कितने हैं? तो कहाँ है? तो झारखंड संथाल परगना का मुख्यालय जो है वो दुमका में है, ठीक है। और दुमका को झारखंड का उप राजधानी भी कहा जाता है। एक और बात कि संथाल परगना में जिलों की कुल संख्या है कितनी? 6। तो क्या कोई ऐसा प्रमंडल भी है जिसमें 6 से ज्यादा जिले हैं? बिल्कुल। कौन सा? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। तो इसका मतलब यही होगा सबसे बड़ा प्रमंडल। तो हाँ, यही है। तो सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? उत्तरी छोटा नागपुर। और दूसरे में कौन सा आता है? संथाल परगना। 6 जिले हैं। इसके बाद कौन सा आता है? इसके बाद आता है दक्षिणी छोटा नागपुर, 5 प्रमंडल। और उसके बाद 2 और प्रमंडल है, कोल्हान और पलामू, जिसमें 3-3 जिले हैं। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि झारखंड के लातेहार जिले में कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? तो यहाँ पे जो है आपके पास नेतरहाट। नेतरहाट जो है वो झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में कितने राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो यहाँ पे है 81। विधानसभा सीटों की संख्या अगर पूछी जाएगी तो 82 है, लेकिन एक मनोनीत होते हैं, ठीक है। एक जो होते हैं वो मनोनीत होते हैं। तो टोटल सीटों की संख्या कितनी है? 81 विधानसभा क्षेत्र है, सीट 82 है। बढ़ते हैं आगे। किस वर्ष में भारतीय संसद ने झारखंड को अलग राज्य के रूप में बिहार पुनर्गठन का विधेयक पारित किया था? तो ये था आपके पास 2000 ईस्वी में, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा जय सिंह जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, जो निम्न में से किस राज्य के थे? मतलब सीधा सीधा बात है कि राजा जय सिंह किस राज्य के थे? ये थे उड़ीसा के। किस राज्य के? उड़ीसा के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से शहर को टिस्को और टेल्को शहर के रूप में जाना जाता है? तो ये भाई जमशेदपुर है, ठीक है। जमशेदपुर, टिस्को टेल्को 1907 ईस्वी में स्थापना होती है और 1911 में यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है बात? ठीक। टिस्को जो स्टील बनाने की कंपनी है, लोहे बनाने की कंपनी है, और टेल्को मोटर बनाने की कंपनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध टैगोर हिल निम्नलिखित कौन से शहर की सरहद पर स्थित है? तो ये नॉर्मल सा बात है, रांची, ठीक है। तो आप एक बार भी अगर झारखंड के रांची का है तो टैगोर हिल का नाम सुने ही होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान के संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? तो खनन वनन कहाँ होता है झारखंड में? ये होता है धनबाद में। तो यूजुअली ऐसे भी आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे हो सकता है, धनबाद में ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झारखंड में सरहुल किस रूप में मनाया जाता है? तो सरहुल जो है, झारखंड के हैं आप तो इन सारी चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो झारखंड में जो सरहुल जो होता है वो एक उत्सव के रूप में, एक पर्व त्योहार के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कौन से त्योहार के दौरान जनजाति महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है? तो ये है मुक्का सेंद्रा। ये भी जो अगर आप आदिवासी क्षेत्र से हैं तो आप समझते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2010 से सितंबर 2011 झारखंड के राज्य में M.O. हसन ने निम्नलिखित में से कौन सा पद धारण करा था? तो ये तो जो पद था वो था राज्यपाल का,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी स्वर्ण रेखा नदी की मूल जगह है? तो स्वर्ण रेखा नदी की मूल जगह कौन सी है? छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। जनसंख्या 2011 के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर कितनी है? बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कितनी है? 66%, 66.4%। बताया था आपको। महिलाओं की कितना? 55%। महिलाओं की 55 और पुरुष की कितनी? 77%। और एवरेज कितना? 66 जो कि है। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में सेक्स अनुपात क्या है? तो ये था 949। याद रखिएगा, बार बार रिपीटेडली कुछ कुछ डेटा पूछे जा रहे हैं। सेक्स रेशियो, ठीक है, और साक्षरता दर, जनजातियों की परसेंटेज, समझ रहे? ठीक, ये सारे डेटा बार बार पूछे जा रहे हैं। सुनिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड में सबसे अधिक आबादी वाला जिला है? यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। सबसे अधिक आबादी वाला जनसंख्या पूछा गया, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला पूछा गया है, जनसंख्या घनत्व वाला नहीं पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या रांची में है, लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस में है? धनबाद में है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व धनबाद में है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? वो चतरा में है। बताया चतरा में क्यों? क्योंकि चतरा और खतरा एक टाइप का है। याद रखने का तरीका बताते हैं कि चतरा में खतरा है, इसलिए लोग कम रहते हैं। समझ आ रहा है? ठीक, इसका कोई रियलिटी से कुछ मतलब नहीं है, बस याद करने के लिए बताया। तो चतरा में जनसंख्या घनत्व सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व होता है धनबाद में, और सबसे ज्यादा जनसंख्या है रांची में। क्लियर। ठीक, धनबाद में एक और चीज है, सबसे कम लिंग अनुपात है धनबाद में, और सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। रिलेट करके पढ़िएगा, सारे चीजों को मजा आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से झारखंड में किस स्थान पर उच्च न्यायालय स्थित है? तो ये तो सबको पता है कि एक ही जगह है, क्या? रांची। कि कितने नंबर का झारखंड का उच्च न्यायालय है? वैसे ये 21वां। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन समारोह निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ आयोजित किया गया? 34वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ था रांची के खेलगांव में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रांची। ठीक है। झारखंड में ठेकुआ किस रूप में जाना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, झारखंड में ठेकुआ किस रूप में जाना जाता है? तो झारखंड में ठेकुआ तो सब लोग जानते हैं। ठीक है, ठेकुआ जो है वो छठ का बहुत ही प्रसाद है, प्रसाद बनता है, और इसे मिठाई के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो झारखंड बिहार वाले लोग ठेकुआ न जाने, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कौन सा? मिठाई। क्लियर। पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। झारखंड में 2011 में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के दौरान निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने खेल मशाल जलाई थी? ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। दीपिका कुमारी ने। अब ये दीपिका कुमारी है कौन? ये दीपिका कुमारी है झारखंड की तीरंदाज। क्लियर। तो उन्होंने ही मशाल जलाई हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन से त्योहार को झारखंड में बीज बोने का त्योहार के रूप में जाना जाता है? याद रखिएगा, बीज बोने का त्योहार रोहिन। कौन सा? रोहिन। तो रोहिन को बोलते हैं बीज बोने का त्योहार भी। और ये लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा कौन थे? और बिरसा मुंडा कौन थे अगर हम ये नहीं जानते तो इसका मतलब है कि फिर कुछ नहीं जानते। ठीक है, आदिवासी नेता थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। संगीतकार नहीं थे, पेंटर नहीं थे, लोक नर्तक नहीं थे। अब बिरसा मुंडा कौन थे ये जानने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए आपको। क्लियर। तो ये पार्ट 2 था। किस चीज का पार्ट 2? हम लोग 2006 से लेकर के 2019 तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनके सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं। ये पार्ट 2 था उन क्वेश्चंस का। ठीक है, अभी और भी बहुत सारे पार्ट आएंगे। मेरा मानना है कि अगर आप शुरू से लेकर के लास्ट तक इन वीडियो को देखते रह गए तो हम लोग क्वेश्चन जो बार बार आ रहे हैं या क्वेश्चन बार बार नहीं भी आ रहे, तो इतने चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम चीजें आपको याद हो जाएंगी। क्लियर। तो हर एक वीडियो को सीक्वेंस में देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ऑल दीज वीडियोज। थैंक यू।